तो स्वागत है आप सभी का गैंगस्टर रीइंकार्नेशन के एपिसोड 3 में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग जब तीनों लड़कों से फाइट कर रहा होता है तभी स्कूल का डीन वहां पर आ जाता है और उन चारों लड़कों को डीन ऑफिस में बुलाया जाता है। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डीन ऑफिस में जियांग और तीनों लड़के होते हैं। डीन उन लोगों से पूछ रहा होता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों में से किसने सबसे पहले फ़ाइट शुरू की। डीन कहता है बस उसका नाम बताओ जिसने सबसे पहले फ़ाइट स्टार्ट की, जो उसका नाम बताएगा मैं उसे छोड़ दूंगा। तभी उन दोनों लड़कों का बॉस बोलता है पापा, सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट जियांग ने किया था। इसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बस नामर्द बनने वाला था। जियांग वहीं पर सोच रहा होता है अच्छा तो ये खड़ूस डीन इसका पापा है, तभी ये इतना उछल रहा था। डीन उनकी बात सुनकर उन तीनों से कहता है तुम तीनों क्लास में जा सकते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जाते हुए उन दोनों लड़कों का बॉस जियांग को धमकी देता है तुम्हें अब पता चलेगा, तुमने मेरे से पंगा लिया है। जब तुम स्कूल से बाहर निकलोगे तब मैं तुम्हारी चटनी बनाऊंगा। जियांग उसकी ओर देखता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब वहाँ पर डीन और जियांग ही बचे रहते हैं। डीन जियांग से कहता है अच्छा तुम्हारा नाम जियांग है ना, और तुम स्कूल में फेमस हो कि तुम केमिस्ट्री के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होते। तुम्हारे पूरे क्लास में सबसे कम मार्क्स आते हैं। तुम अपने इतने ख़राब मार्क्स के कारण पहले ही खतरे में हो और आज तुमने दूसरों के साथ लड़ाई किया है। क्या तुम स्कूल से निकलना चाहते हो? जियांग मन में सोच रहा होता है क्या मैं स्कूल में इतना ख़राब हूँ? मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। डीन कहता है क्योंकि मैं स्कूल का डीन हूँ इसलिए तुम जैसे बुरे बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने और सज़ा देने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाओ ताकि मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल सकूं। जियांग सोच रहा होता है क्या इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जियांग फिर डीन से कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी सी गलती के लिए आपको मुझे स्कूल से बाहर निकालना चाहिए? डीन जियांग पर गुस्सा होते हुए कहता है मुझे सर नहीं डीन कहकर बोलो। जियांग झुककर कहता है हाँ डीन, वैसे ही करूँगा जैसे आपने कहा है। जियांग डीन ऑफिस से बाहर आ जाता है और दरवाजे पर ही खड़े हुए सोच रहा होता है मैंने इस बच्चे के शरीर में तो प्रवेश कर लिया है, अब मुझे इसे खतरे से बाहर निकालना होगा, पर मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढूं? जियांग अपने फ़ोन को देखता है तो उसमें उसे अपने मॉम का नंबर मिल जाता है। जियांग अपने मॉम को कॉल करता है। फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आती है क्या हुआ जियांग, क्यों कॉल लगाया? जियांग कहता है मॉम मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। जियांग की मॉम कहती है क्या हुआ, रुको मैं अभी आ रही हूँ। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग की मॉम स्कूल आ गई होती है। जियांग की मॉम डीन से कहती है हेलो सर, मैं जियांग की मदर हूँ। डीन अजीब सा मुंह बनाकर जियांग की मॉम को देखकर बोलता है आपका स्वागत है, मैं स्कूल का डीन हूँ, आप मुझे डीओ सर बुला सकती है, चलिए मैं आपको स्कूल घुमाता हूँ। जियांग की मॉम कहती है ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर। जियांग साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या बकवास है, पर अच्छा तो ये जियांग की मदर है। जियांग की मॉम कहती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे स्कूल क्यों बुलाया सर? डीन जियांग के गले लगते हुए हंसते हुए कहता है कुछ नहीं, बस कुछ स्टूडेंट ने जियांग को नाराज कर दिया था इसलिए इसने उनकी पिटाई कर दी। वही जियांग सोच रहा होता है अरे ये कैसा आदमी है, इतनी जल्दी पलट गया, पहले तुम उस पर गुस्सा कर रहा था। जियांग की मॉम ये बात सुनकर कहती है क्या सच में? फिर जियांग को गले लगाते हुए कहती है क्या जियांग ने किसी से पीटने के बजाय किसी को पीटा? क्या मैंने ये सच सुना? फाइनली तुमने अपनी रक्षा करना सीख लिया। डीन और जियांग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं। जियांग की मॉम कहती है क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? डीन का पारा ये देखकर हाई हो जाता है और डीन कहता है बस बहुत हुआ, इतना काफ़ी है। आप अपने बेटे से पूछे कि उसने क्या किया। उसने मेरे बेटे को इतना पीटा कि लगभग वो बांझ बनने वाला था। मैंने आपको जियांग को स्कूल से बाहर निकालने के लिए बुलाया है। जियांग की मॉम कहती है अच्छा तो आप जियांग को स्कूल से बाहर इसलिए निकाल रहे हैं कि जियांग ने आपके बेटे को मारा है? आपको पता है कि मेरे बेटे को हर हफ्ते चोट लगती है, इसे रोज़ बुली किया जाता है। क्या आपने उन्हें निकाला जिन्होंने मेरे बेटे को मारा? डीन बोलता है मैंने जियांग को मार खाते हुए नहीं देखा, लेकिन जियांग को आज मैंने दूसरे को मारते हुए देखा है। जियांग तो इतना ख़राब स्टूडेंट होगा ही क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने ख़राब हैं।
जियांग सोच रहा होता है। तो जियांग स्कूल में बहुत कमज़ोर था और सब उसे परेशान करते थे। डीन बोलता है, मैं स्कूल का डीन हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस तरह के बदमाश स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकालना ज़रूरी है। जियांग ये बातें सुनकर डीन से कहता है, सुनिए सर। डीन कहता है, मुझे सर नहीं डीन कहिए। जियांग उसकी तरफ मुड़ता है और एक किताब को हाथों में लिए डीन की ओर बढ़ने लगता है। डीन ये देखकर घबरा जाता है और जियांग से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जियांग कहता है, मैं किसी को इस किताब से मारना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारे एपिसोड 3 का एंड